ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र श्रीमद् भागवत, पवित्र रामचरितमानस और पवित्र रामायण, ये सभी अत्यंत पवित्र महाग्रंथ हैं और भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और निष्ठा को मजबूत करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। इन सब में से किसी एक का पाठ नियमित तौर पर यदि किया जाता है तो उसका महान फल न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अनेक जन्मों में भी अगर जन्म होता है तो मिलता रहता है। और अगर भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त हो गई तो व्यक्ति पुनर्जन्म से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है और भव सागर से पार कर जाता है। श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना की, जो कुछ कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बताया, उसे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उसे वैसा ही वर्णित किया जैसा भगवान कृष्ण जी और अर्जुन के बीच संवाद हुए। लेकिन इसके बाद उन्हें शांति नहीं मिली और उनकी शांति उन्हें मिले, इसका निदान तब हुआ जब उन्होंने श्री नारद जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे श्रीमद् भगवद गीता लिखने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है। तो श्री नारद जी बोले, निसंदेह श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन इस शरीर को और इस शरीर के स्थित मन को भगवान की लीलाओं से ही सुख, शांति मिलती है और तृप्ति मिलती है। इसलिए आप एक ऐसे महाग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान की लीलाएं हों और भक्त और भगवान का मधुर रिश्ता हो। तब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और श्री रामचरितमानस की रचना ये सभी को पता है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की और उनसे ये रचना श्री राम जी के दास बजरंगबली हनुमान जी ने करवाई। और रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, जो संपूर्ण रामायण है, क्योंकि रामचरितमानस में सिर्फ उत्तरकांड तक ही, यानी कि 7 कांड हैं, उत्तरकांड तक ही सीमित है। लेकिन रामायण में लव कुश के बारे में भी लिखा गया है। भगवान राम के इस धरती पर अवतार काल समाप्त होने के बाद उनके पुत्रों लव कुश के बारे में भी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जो संपूर्ण रामायण मानी जाती है। जिसमें भी आस्था हो, जिसमें भी श्रद्धा हो और जिसमें भी विश्वास हो, उसी महाग्रंथ का पाठ होना चाहिए और करना चाहिए, नियमित तौर पर किया जाना चाहिए। जैसे पूजा की जाती है, मंदिर जाया जाता है, वैसे ही इनमें से किसी एक महाग्रंथ का पाठ अवश्य रोज किया जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और आत्मसात किया जाना चाहिए। इससे भगवान की कृपा बढ़ती है। श्रीमद् भागवत में
भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब लीलाओं से मन को मधुर रस प्राप्त होता है, और जब मन को मधुर रस प्राप्त होता है तो मन भगवान से जुड़ता है। भगवान से दूर कौन करता है? ये मन ही तो है जो भगवान में रमण नहीं करना चाहता। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता मन को प्रभु से जोड़ लेकिन क्षमा कीजिएगा लेकिन श्रीमद् भागवत मन को प्रभु से जोड़ती है, और श्रीमद् भगवद गीता हृदय को परमात्मा से जोड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता आत्म कल्याण की ओर पथ प्रशस्त करती है और परमात्मा की प्राप्ति कराती है, पुनर्जन्म से मुक्त करती है। और श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं से जोड़कर भगवान के प्रति भक्ति भाव को गहराती है और भगवान के प्रति निष्ठावान कर देती है। भक्त भगवान का हो जाता है और भगवान भक्त का हो जाता है। रामचरितमानस में परिवार की शांति बनी रहती है, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहती है, और प्रभु राम के आदर्शों से कई बातें सीखने को मिलती हैं, और अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो प्रभु राम की कृपा निरंतर बढ़ती जाती है। और यही स्थिति वाल्मीकि रामायण की भी है। इससे जहाँ विश्वास हो, जहाँ लगाव हो, वहीं उसी ग्रंथ का पाठ नियमित तौर पे किया जाना चाहिए। एक आधा घंटा पाठ भी सुबह या शाम कर लेंगे तो स्वयं में आप परिवर्तन अपने अंदर देखेंगे। पाठ जब भी करें, चाहे श्रीमद् भागवत का करें, चाहे श्रीमद् भगवद गीता का करें, चाहे रामचरितमानस का करें, चाहे रामायण का करें, उस महाग्रंथ को जिसका पाठ कर रहे हैं आप पूजा स्थल पर रखिए और एक धूप बत्ती वहाँ पर लगाइए, जल रखिए, भोग रखिए, और भगवान का स्मरण करके पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, बेहतर ये होगा पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर, अगर ये उपलब्ध दिशा किसी कारणवश ना हो पाए तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके इसका पाठ का शुभारंभ रोज कीजिए। जहाँ तक आधे घंटे में या जो भी अवधि आप रखना चाहें उसके अंतर्गत जहाँ तक पढ़ पाए, उसके अगले दिन आप उसके आगे से उसका पाठ कीजिए, उसे पढ़िए। निसंदेह आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, मन आपका शुद्ध होगा, हृदय के विकार दूर होंगे, विचार पवित्र बनेंगे, प्रवृत्तियों जो गलत बन चुकी हैं प्रवृत्तियाँ वो समाप्त होने लगेंगी, और शुद्धता धीरे धीरे शरीर के अंदर बढ़ने लगेगी, मानसिक शुद्धता बढ़ने लगेगी, और भगवान से जुड़ाव बढ़ता जाएगा, और भगवान की जितनी कृपा होती जाएगी बस उतना ही मान लीजिए कि पथ प्रशस्त हो रहा है आपका कि पुनर्जन्म ना हो। मेरा विश्वास है कि आप सब इनमें से किसी ग्रंथ महाग्रंथ का पाठ अवश्य करना शुरू कर देंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक किसी कारणवश नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।